नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं शेखावाटी यूनिवर्सिटी के जो आने वाले सेमेस्टर है उनमें उनका जो सिलेबस है उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे और आपको कुछ टिप्स देंगे। टिप्स कुछ भी नहीं है, बात इतनी सी है कि हम अपना एक ओपिनियन आपको देंगे और आपके सामने पूरा सिलेबस रखेंगे और उससे आप खुद समझ पाओगे कि कौन सा पेपर आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में आपने जो किया वो कर लिया, बट अब यहाँ सावधान होना पड़ेगा। मेजर माइनर ये आपके फिक्स हो गए, लेकिन एईसी, वीएसी, एसईसी और एमडीसी पेपर का क्या है। और हाँ, यहाँ पे अब थोड़ा सावधान होना पड़ेगा। यूजी सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि इंटर्नशिप भी होगी। अब ये इंटर्नशिप क्या है, किस तरीके से है, इन सारी बातों के लिए हम डिस्कशन करेंगे आज। और करियर सारथी कोचिंग, जैसा कि आपको मालूम ही है, इस सेमेस्टर में बहुत अच्छे से आपने साथ निभाया, हमने आपका भी अपना दोनों का एक बढ़िया मैच रहा। हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा रहे थे और अपना टू वे इंटरेक्शन होता रहा था। लेकिन अब करियर सारथी कोचिंग बात कर रहा है अपकमिंग सेमेस्टर की, और अभी से हम तैयारी इसकी स्टार्ट कर चुके हैं। तो उससे पहले आपको समझना होगा कि आपकी स्कीम क्या है, आप जिस कोर्स में आप हो उसका क्या स्ट्रक्चर है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। हम यहाँ 6 सेमेस्टर को लेके आए हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, और हर ईयर में 2 सेमेस्टर है। तो आपको इस बात का मालूम होना चाहिए कि क्या उसमें क्या सीन है, किस तरीके से क्या चीज़ें आपकी है, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, फर्स्ट सेमेस्टर आपने कर लिया। फर्स्ट सेमेस्टर का टोटल जो क्रेडिट स्कोर है वो कितना है, 24 है। सेकंड सेमेस्टर अब आप आ गए, वहाँ भी 24 का है। थर्ड सेमेस्टर में 24 है, लेकिन फोर्थ सेमेस्टर में आपका क्रेडिट स्कोर कितना है, 20 ओनली। तो जो फोर्थ सेमेस्टर है उसमें कुछ रिलैक्सेशन है, थोड़ा सा इसको समझेंगे, ठीक है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसको पढ़ो इंटर्नशिप ऑफ 4 क्रेडिट्स आफ्टर सेकेंड सेमेस्टर, यानी आपको 4 से 6 वीक की इंटर्नशिप करनी होगी सेकेंड सेमेस्टर होने के बाद। अगर आप सेकेंड सेमेस्टर में नहीं करते हो तो आपको फोर्थ सेमेस्टर के बाद वही 4 से 6 वीक की क्या करनी होगी, इंटर्नशिप करनी होगी, अगर आपने सेकेंड सेमेस्टर में नहीं की हुई है। अब इंटर्नशिप का ये है कि आपको कितने इसके क्रेडिट स्कोर मिलेंगे, इसके 4 क्रेडिट स्कोर है जो आपके ऐड होंगे, और टोटल जो आपका क्रेडिट स्कोर है वह 132 का आपका क्रेडिट स्कोर बनता है, ठीक है। अब ये क्रेडिट स्कोर ऐसा क्यों है कि क्रेडिट स्कोर पे इतना जोर दिया जा रहा है। तो इस चीज को यहाँ पे ध्यान रखो बच्चों कि क्रेडिट स्कोर से ही आपकी क्या होने वाली है, पीजी में आपका एडमिशन होने वाला है अक्रॉस दी इंडिया। यानी आप इंडिया में कहीं भी पीजी कर रहे हो, आपका जो एडमिशन होगा वो क्रेडिट स्कोर के बिहाफ पे ही होगा। क्रेडिट स्कोर का उसमें बहुत बड़ा रोल होने वाला है। तो आप थोड़ा सा सावधान होकर पेपर्स का सिलेक्शन करें, ठीक है, ताकि आपकी एग्जाम अच्छी हो, आप उस पेपर से अपने आप को स्किल भी इन्हेंस कर पाओ, आप कुछ एबिलिटी भी इन्हेंस कर पाओ, ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी भी हो पाओ, और वैल्यू एडिशन में कुछ आप चीज़ें या कुछ और एडिशन आप सीख पाओ। तो ये कई सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छा इसका स्कोप है, तो आपको इसको समझना होगा। तो आज हम बात करते हैं पूरी डिटेल में, तो फटाफट आप इस वीडियो के साथ जुड़ जाइए। और हाँ, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करना ना भूले, क्योंकि आपका एक शेयर किसी को बहुत शानदार नॉलेज से को गेन करवा सकता है। तो सबसे पहले माइनर पेपर की बात करते हैं। तो देखो, माइनर पेपर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में और थर्ड सेमेस्टर में अभी जिस भी सब्जेक्ट का आपने माइनर पेपर फिल किया है, एग्जाम दी है, आने वाले सारे सेमेस्टर में आपका वह माइनर पेपर क्या हो चुका है, फिक्स हो चुका है। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि अगर आपने अभी फर्स्ट सेमेस्टर में ई कॉमर्स का माइनर पेपर दिया है, ये जो ई कॉमर्स ये पेपर है, ये किस सब्जेक्ट के हैं, माइनर पेपर कॉमर्स के हैं। ई कॉमर्स का आपने माइनर पेपर दिया है, तो सेकंड सेमेस्टर में अब आपको कौन सा देना होगा, क्रेडिट मैनेजमेंट का, ठीक है। और अगर आपने थर्ड सेमेस्टर में चूज किया था रूरल गवर्नेंस इन राजस्थान का, तो यहाँ पर आपको कौन सा देना होगा, ई बैंकिंग का आपको माइनर पेपर देना होगा। लेकिन फोर्थ सेमेस्टर के लिए यहाँ पे एक सावधानी है, वो ये है कि जैसे कि आपने अभी रूरल गवर्नेंस के साथ कौन सा माइनर दिया था, ई कॉमर्स का माइनर पेपर दिया था, ठीक उसी हिसाब से ई बैंकिंग के साथ आपको किसका देना होगा, क्रेडिट मैनेजमेंट का आपको माइनर पेपर देना होगा। यानी फोर्थ सेमेस्टर के सामने इस बार भी एक माइनर पेपर एक्स्ट्रा होगा, जो कि किसके साथ लगेगा, उनका सेमेस्टर सेकंड के साथ उनको देना होगा। तो इनके डिटेल सिलेबस को हम एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने ई कॉमर्स ही सिलेक्ट किया था। तो क्रेडिट मैनेजमेंट में बहुत आसान सा सिलेबस है इसका,
ठीक है। और आप जुड़े हुए हो करियर सारथी कोचिंग के साथ। करियर सारथी कोचिंग हर यूनिट वाइज को डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे आपके साथ, आपको क्लासेस टाइमली प्रोवाइड करवाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पास कैप्सूल सारा हम लेके आएंगे। तो इसका सिलेबस वही, क्रेडिट मैनेजमेंट क्या होता है, क्रेडिट पॉलिसी क्या होती है, इवेल्युएशन बोरोवर यानी कि जो उधार लेने वाले होते हैं, आपका जो सिविल स्कोर वगैरह आप जानते हो, वो सारी चीजें इसमें हम देखेंगे। और फिर रिकवरी किस तरीके से करता है, ये जो बैंक वगैरह है किस तरीके से रिकवरी करता है, वो सारा इसके आप डिस्कस करने वाले हो। फोर्थ सेमेस्टर में क्या चलेगा आपका, ई बैंकिंग, एक ऐसा पेपर जिनको आप डेली रूटीन में यूज में लेते हो, डेली लाइफ में आप यूज करते हो, फोन पे वगैरह, गूगल पे वगैरह, तो ये सारा उसी की रिगार्डिंग है। ऑनलाइन बैंकिंग क्या है, ठीक है, ईएफटी क्या है, ई चेक क्या है, ई बैंकिंग क्या है, तो ये सारा है। अब क्योंकि इसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते, ये आपके क्या हो चुके हैं, फिक्स हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं वैल्यू एडेड कोर्स की। वैल्यू एडेड कोर्स की, वैल्यू एडेड कोर्स में देखो फर्स्ट सेमेस्टर में आपने दे लिया, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर की बात करें तो सेकंड सेमेस्टर का आपका वैल्यू एडेड है और फोर्थ सेमेस्टर का आपको वैल्यू एडेड है। हम इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे बढ़िया चीज ये है कि जो सेकंड सेमेस्टर के बच्चे हैं जब थर्ड में आएंगे तो वहां उनको कोई वैल्यू एडेड पेपर नहीं देना होगा, यानी टोटल जो वैल्यू एडेड पेपर है वो 6 क्रेडिट का है, 6 क्रेडिट का है। तो 2 होगा आपका फर्स्ट सेम में हो गया, 2 आपका सेकंड सेम में हो जाएगा और 2 आपका कहाँ हो जाएगा, फोर्थ सेम में हो जाएगा। तो टोटल 6 क्रेडिट का है। ये अब कोई काम का नहीं है क्योंकि ये हो चुका है। बात करते हैं सेकंड सेमेस्टर की। सेकंड सेमेस्टर में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, स्वच्छ भारत है, साइकोलॉजी है, ठीक है, और एनसीसी है। ये आपको सेकंड सेमेस्टर के हैं। ठीक उसी हिसाब से आपको फोर्थ सेमेस्टर में, जो फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे हैं वो आयुर्वेद और न्यूट्रिशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड फंडामेंटल ड्यूटीज का है, कल्चर एंड कम्युनिकेशन है और डिजिटल एम्पावरमेंट का है। और यहाँ पे फोर्थ सेमेस्टर को मैं फिर से अलर्ट कर देना चाहता हूँ कि जैसे आपने थर्ड सेम में मॉन्यूमेंट्स ऑफ राजस्थान वाला पेपर दिया था किसके साथ, फर्स्ट सेमेस्टर के साथ, ठीक उसी हिसाब से फोर्थ में, अब आप फोर्थ सेमेस्टर में हो तो आपको सेकंड सेम का भी क्या देना पड़ेगा, VAC आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके लिए एक पेपर और बढ़ चुका है, यानी एक आपके पास माइनर बढ़ चुका है, एक आपके पास क्या बढ़ेगा, VAC बढ़ने वाला है। तो थोड़ा सा इस बात को आपको क्या करना है, ध्यान देना है। हम एक एक पेपर को डिस्कस कर लेते हैं और आपको मैं अभी सारी चीजें खोल के बता रहा हूँ। अब आपको खुद को डिसाइड करना है कि आपको कौन सा पढ़ना चाहिए। हम यहाँ पे बता देंगे हर पेपर को पढ़ने के आपके क्या बेनिफिट हो सकते हैं इन फ्यूचर, वो आपको किस तरीके से हेल्प करेगा। जैसे मैं सबसे पहले बात करता हूँ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जो कि सेकंड सेमेस्टर में है, एज वेल एज ये किसको लेने हैं, फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए भी ये होंगे। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आपको क्या सिखाया जाएगा कि आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, आपकी डायमेंशंस क्या है, ठीक है, इसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट किस तरीके से होंगी, किस तरीके से सक्सेस मिलती है, हर्डल्स क्या होती है, कई तरीके की आपको चीजें सिखाई जाएगी। एटीट्यूड और मोटिवेशन ये आपको बताया जाएगा, सेल्फ स्टीम किस तरीके से करें, ठीक है, और अदर एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जैसे बॉडी लैंग्वेज क्या हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच कैसे हो, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करें, डिसीजन मेकिंग स्किल किस तरीके से हो, टीम वर्क कैसे करें, इस तरीके की सारी चीजें आपको इस कोर्स में सिखाई जाएगी। बेनिफिट क्या होता है, पहली बात तो इससे ये बेनिफिट होता है कि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है, क्योंकि पर्सनैलिटी इनहेंस होती है तो बंदे को सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। दूसरी चीज, वो कम्युनिकेशन में एक्सपर्ट हो जाता है, कम्युनिकेशन स्किल अपनी बढ़ती है, लीडरशिप स्किल अपनी इनहेंस होती है, टाइम मैनेजमेंट हम सीख जाते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हम ग्रोथ करते हैं, और इसका जो अल्टीमेट जो रिजल्ट होता है वो होता है करियर ग्रोथ। अब चाहे आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो आगे, या कॉर्पोरेट या प्राइवेट सेक्टर की, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाह रहे हो तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ये जो पेपर है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। वहीं अगर आप गवर्नमेंट सिनेरियो में जाना चाहते हो तो वहाँ पे जब भी आपके कोई इंटरव्यूज होते हैं, ठीक है, और इसके अलावा जब आप डेली रूटीन में किसी डिपार्टमेंट में काम करते हो तो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो सबसे डिफरेंट होगी। तो ये आपको ये पेपर चाहे कोई भी तरह की हो, आपका करियर में ग्रोथ करने वाला पेपर आपको बनेगा। तो हम आपसे यही आपको सजेस्ट करते हैं कि आपको इस पेपर को जरूर कंसीडर करना चाहिए। अगर मैं बात करूं स्वच्छ भारत पेपर की, जो कि सेकंड सेमेस्टर में है, तो इसमें आपको वही है, इंट्रोडक्शन इसका बताया जाएगा किस तरीके से आया, ठीक है, क्या इंडिकेटर्स होते हैं स्वच्छ भारत के, स्वच्छ भारत अर्बनाइज यानी सैनिटेशन, सस्टेनेबल सैनिटेशन क्या है, SDG क्या बोलते हैं, वो सारी चीज, और इसके क्या प्रोस्पेक्ट है, क्या इसकी चैलेंज है, इसमें करियर अपॉर्चुनिटी क्या होती है, किसी NGOs में, अर्बन प्लानिंग में या सैनिटेशन प्रोजेक्ट में आपको यहाँ से मौका मिल सकता है आपको कुछ काम करने का। तो ये स्वच्छ भारत यानी कि सीधी सी बात है, इंडिया तो वो कंट्री है जो अपनी करेंसी पे भी लिखती है कि एक कदम स्वच्छता की ओर। तो हम देख लो कितना
अपने आप को वो बता रहे हैं कि हमें साफ करना है, कितना इसको लिया जा रहा है, क्योंकि जरूरी है स्वच्छ भारत यानी स्वच्छता होनी जरूरी है। तो ये जो पेपर है ये आपको, अगर जैसे मान लो कोई बच्चा है, आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो, ठीक है, जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, अगर वहां पर आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस प्रॉपर नहीं मिल रही है, तो आप अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हो तो आपको स्वच्छ भारत वाला पेपर कंसीडर कर लेना चाहिए। और अगर आपके इंस्टीट्यूशन में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एक अच्छे से आपको पढ़ाया जा रहा है, तो मैं यहाँ पे आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का काम करना चाहिए, क्योंकि स्वच्छ भारत ये जो चीज़ है ये तो जनरल चीज़ है, ये आप हमेशा पढ़ोगे भी। और यहाँ पे आपका ये सजेशन, मैं आपको ये सजेशन देना चाहूंगा कि ये पढ़ने वाली चीज़ नहीं है, इस चीज़ को तो हमें अपनी लाइफ में एडॉप्ट करना चाहिए कि हमें स्वच्छता या हमें साफ सफाई पसंद है, साफ सफाई हमें रहनी चाहिए। ठीक है, बात करते हैं अब इसके वही है स्वच्छ भारत वाले पेपर का क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अवेयरनेस और रेस्पॉन्सिबिलिटी का पता चलेगा, हाइजीन का पता चलेगा, हाइजीन हम रहना कैसे सीखें, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में पता चलेगा, कम्युनिटी डेवलपमेंट होगा, गवर्नमेंट पॉलिसीज का पता चलेगा, सस्टेनेबल लिविंग आएगी, सिविल सेंस इंप्रूवमेंट होगा और करियर अपॉर्चुनिटीज हमने आपको अभी बताई है। बात करते हैं नेक्स्ट पेपर की। अगर साइकोलॉजी की बात करें, ठीक है, मैं वही कहूंगा कि अगर आप कॉरपोरेट सेक्टर में अगर आप गवर्नमेंट जॉब सीख कर रहे हो, करियर सीख बनाने की कोशिश कर रहे हो, और साथ ही में अगर आप काउंसलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हो, तो साइकोलॉजी वाला पेपर आपके लिए अच्छा पेपर हो सकता है। किस तरीके से साइकोलॉजी काम करती है, इंटेलिजेंस वगैरह इसमें जो भी है, पर्सनैलिटी, ये सारी चीजें, क्योंकि ये ऑप्शन तो आपको पीडी में भी मिलेगा। ठीक है, स्ट्रेस वगैरह ये सारी चीज़ वहीं से है। तो साइकोलॉजी भी एक अच्छा पेपर है, इससे आपको बेटर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, आपके रिलेशनशिप इंप्रूव होंगे, स्ट्रेस मैनेजमेंट सीख जाओगे, बिहेवियरल एडोप्टेबिलिटी आएगी, डिसीजन मेकिंग स्किल आएगी, इमोशनल इंटेलिजेंस आएगी, मेंटल हेल्थ के बारे में आप अवेयर होगे और वर्क लाइफ को आप बैलेंस बना सकोगे। तो साइकोलॉजी भी एक अच्छा पेपर है। वही मैं दोबारा यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि अगर आप जिस इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हो वहाँ पर ये साइकोलॉजी आपको अच्छी मिल सकती है, तो ये पेपर भी एक अच्छा पेपर आपके लिए साबित होने वाला है, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारा स्कोप है। मैं यहाँ पे सोशियोलॉजी को, साइकोलॉजी को इसलिए क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि आज हर तरीके का एडिक्शन है। एक मैं सिंपल सी बात करूं, मोबाइल का भी एडिक्शन है, तो अगर इसकी काउंसलिंग हमें करनी है तो हमें साइकोलॉजी की तो फिर भी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो साइकोलॉजी में भी आप क्या बना सकते हो, अपना करियर बना सकते हो, तो आप इसके बारे में भी आप बढ़ सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट पेपर पे, एनसीसी, नेशनल कैडेट कोर। अगर आपका आर्मी की तरफ रुझान है, ठीक है, आप पुलिस की तरफ रुझान है आपका, इस तरीके का अगर आपका रुझान है, तो आपके लिए बाकी सारी चीज़ें अलग है और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बनती है, क्योंकि ये आपकी हॉबी के अकॉर्डिंग है, ये आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है। तो आप जिस इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हो और वहाँ पे एनसीसी का पेपर, एनसीसी वहाँ पे ऑलरेडी है, तो आप इसकी तरफ भी आ सकते हो। ठीक है, नाउ फोर्थ सेमेस्टर की बात करें कि फोर्थ सेमेस्टर में आप क्या पढ़ने वाले हो वैल्यू एडेड कोर्स में। तो पहला है आयुर्वेदा एंड न्यूट्रिशन। तो अगर आप दादी के नुस्खे वाली चीज़ से वाकिफ हो कि किस तरीके से ये काढ़े वगैरह काम करते हैं, किस तरीके से हर्बल मेडिसिन होती है, और आपका इंटरेस्ट है इन सबको पढ़ने में, तो आपके लिए एक इम्पोर्टेंट पेपर बन जाता है। क्योंकि देखो, एनईपी की बात करें, नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी है, जो नई पॉलिसी आई है, ये क्या करती है कि ये आपको बहुत सारे ऑप्शन दे दिया पढ़ाई में। हमारे टाइम पे हमने क्या किया कि जो हमें मिला हमें वो पढ़ना पड़ा। हमारे मन में क्या है ये हमसे किसी ने नहीं पूछा, बट आप उस फेज में हो जहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपको जो इच्छा है आप वो पढ़ो। ठीक है, तो एक बहुत ही अच्छा आपके लिए यहाँ पे चेंजमेंट हुआ है। तो अगर आपका रुझान आयुर्वेदा की तरफ है तो जरूर आपको इसको पढ़ना चाहिए। और हाँ, यहाँ पे देखो फोर्थ यूनिट में आपको प्रैक्टिकल मिलेगा। फोर्थ सेमेस्टर को एक चीज का अलर्ट मैं यहाँ पे कर दूं कि आपकी जितनी भी चीजें हैं वो सारे प्रैक्टिकल अप्रोच की है। आपको हर पेपर में जो फोर्थ यूनिट है उसमें प्रैक्टिकल ही करना पड़ेगा। वो विजिट हो सकती है, वो सर्वे हो सकता है, वो कुछ और डिटेल प्रिंसिपल स्ट्रेटेजी यानी जो सात्विक तामसिक राजसी जो भी है, इन सब का एक क्या हो सकता है, सर्वे हो सकता है। तो आपकी जो यूनिट है वो फोर्थ यूनिट प्रैक्टिकल अप्रोच की रहेगी, जिसकी आपको जो फाइल वगैरह बनती है, जो कुछ भी इसका प्रोजेक्ट बनता है, असाइनमेंट बनता है, वो आपको डिपार्टमेंट में सबमिट करना होता है। बात करते हैं नेक्स्ट पेपर की। नेक्स्ट पेपर है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। अगर आपको देश का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने में इंटरेस्ट है, यानी मैं दोबारा कहूंगा कि आपका इंटरेस्ट वाला पेपर ही चूज करना, आपको जबरदस्ती पेपर नहीं लेना है, वरना आप एग्जाम में फंस जाओगे। क्योंकि इनके जो एग्जाम में पेपर होंगे, अभी आपने देख भी लिया होगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो थोड़ा डिटेल में आता है। तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना आपको अच्छा लगता है तो आप जरूर इस पेपर को कंसिडर कर सकते हो। इसमें भी आपका एक प्रैक्टिकल अप्रोच होगा। ठीक है, इस चीज को जरूर ध्यान रखिए। आपको वर्कशॉप वगैरह आप कंडक्ट करवा सकते हो। ठीक है,
एक सर्वे में आप जा सकते हो जिसमें 25 रेस्पोंडेंट होने चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। कोई भी आपको प्रोजेक्ट जो कि टाइम टू टाइम मिलता है वो आपको सबमिट करना होगा। और नेक्स्ट बात करें तो कल्चर एंड कम्युनिकेशन, ये भी एक अच्छा पेपर है जिसमें आप एथिकल वैल्यूज और इंडियन कल्चर को आप समझ पाओगे कि एक भारत श्रेष्ठ भारत किस तरीके से, वसुधैव कुटुंबकम क्या है, ठीक है। डेवलपिंग लाइफ स्किल किस तरीके से होगी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन फॉर एवरीडे, ये आप किस तरीके से, अगर आपने पीडी वाला अगर आप पेपर लेते हो तो बाकी पेपर में आपको एक एक यूनिट उसकी मिल भी जाएगी। और 4th यूनिट वही है क्या, प्रैक्टिकल कंपोनेंट, यहाँ पे आपको असाइनमेंट या प्रैक्टिकल आपको करने होंगे। और अगर फिर लास्ट की बात करूं डिजिटल एम्पावरमेंट, आज जब भी आप कॉल करते हो एक आपको साइबर अवेयरनेस की क्या सुनाई देती है, कॉलर ट्यून सुनाई देती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये डिजिटल एम्पावरमेंट वाला जो पेपर है कितना आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। इसमें आप जानोगे कि क्या डिजिटल एम्पावरमेंट क्या होता है, आरटीआई कैसे लगाते हैं, हेल्थ के लिए, फाइनेंस के लिए, इनकम टैक्स, आईटीआर आप कैसे फाइल करोगे, देखो साफ साफ लिखा होता है आईटीआर कैसे फाइल आप करोगे, ठीक है। जितने भी डिजिटल जो पोर्टल है, चाहे वो डिजी लॉकर हो, ई हॉस्पिटल हो, ई पाठशाला हो, इन पर आप किस तरीके से जा सकते हो, किन क्या चीज़ें आप ले सकते हो, ठीक है। मेल वगैरह, सोशल मीडिया किस तरीके से आप यूज कर सकते हो, ठीक है। सेफ और सिक्योर साइबर स्पेस किस तरीके से, ताकि आप साइबर अटैक से बच सको, ठीक है। ब्लॉकचेन क्या होती है, सिक्योरिटी इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने क्या क्या लिए हैं, और हाँ 4th यूनिट वही क्या है, प्रैक्टिकल अप्रोच। तो ये सारी चीजें हैं आपकी, तो बहुत शानदार पेपर है। मैं आपको यहाँ पे यही कहना चाहूंगा, अगर आपको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो आपके लिए ये पेपर सबसे बेस्ट पेपर हो सकता है, और होना भी चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों को हम डेली रूटीन में यूज करते हैं, और जो चीज़ें हम यूज करते हैं उसके बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो हम कहीं ना कहीं उसमें अच्छा कर पाएंगे। तो ये चीज़ भी है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकल बेस पे है, यानी जो आपको आज नहीं तो कल यूज में लेनी ही पड़ेगी, आरटीए लगाने के लिए, इनकम टैक्स फाइल बनने के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये एक बहुत अच्छा पेपर है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी को मैं इसकी बात के लिए सराहना करना चाहूँगा कि बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन उन्होंने आपके लिए रखे हैं। नाउ वी आर मूविंग ऑन स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स। स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स किस तरीके से, देखो ये कितने क्रेडिट का है, ये 6 क्रेडिट का है। तो इसमें बधाई हो 4th सेमेस्टर वालों को, उनके लिए कोई स्किल जो इन्हेंसमेंट कोर्स है वो नहीं है, यानी आपने फर्स्ट ईयर में दे लिया, अब आप सेकंड ईयर में, सेकंड सेम में दोगे, और थर्ड सेम में ये 3 क्रेडिट का हो जाएगा। तो वहाँ पर उनके लिए कोई स्किल इन्हेंसमेंट वाला ये नहीं है, तो इस चीज़ को ध्यान रखो। ये सारे हैं, इनको हम एक एक को डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक साइट पे ये अपलोड नहीं हुए हैं, साइट पे अभी भी क्या चल रही है, एरर चली हुई है। जैसे साइट पे अपलोड होंगे हम आपको एक शॉर्ट वीडियो में उनका भी वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। बढ़ते हैं एईसी वाले कोर्स की तरफ। एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स फर्स्ट सेमेस्टर में है, आपने दे चुके हैं, सेकंड सेम, थर्ड सेम और फोर्थ सेम का अभी पेंडिंग चल रहा है साइट पे, तो इसलिए हम सेकंड सेम के लिए बात कर लेते हैं। सेकंड सेम में क्या क्या है, बिजनेस कम्युनिकेशन एंड क्रॉसपोंडेंट ये है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, लॉ ऑफ ह्यूमन कम्युनिटीज है, और साइंटिफिक राइटिंग एंड कम्युनिकेशन। तो ये बहुत शानदार यहाँ पे सिलेबस है, एक एक को डिस्कस कर लेते हैं जल्दी ही। देखो बिजनेस कम्युनिकेशन एंड क्रॉसपोंडेंसी, अगर आप स्टडी कर रहे हो बीबीए में, बीसीए में, यानी जो प्रोफेशनल कोर्स है, तो आपके लिए बहुत अच्छा ये पेपर हो सकता है और होगा भी। बिजनेस कम्युनिकेशन यानी इसमें आप समझ पाओगे क्या कॉन्सेप्ट है कम्युनिकेशन की। मैं दोबारा आपको यहाँ कहूँगा कि अगर आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वाला पेपर चूज कर लेते हो तो आपके जो बाकी सारे जितने भी पेपर है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएंगे, ईजी हो जाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारा जो चीज़ें हैं वो आपको एक अप्रोच आपकी डेवलप की जाएगी, तो उससे बाकी जितने पेपर है वो आपके लिए ईजी हो जाएंगे। इसमें कम्युनिकेशन के आपको क्या कॉन्सेप्ट है वो समझाए जाएंगे। कम्युनिकेशन एट द वर्क प्लेस किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी इन कम्युनिकेशन, लाइक ईमेल हुआ, फेसबुक हुआ, सोशल मीडिया हुआ, जो भी है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप है। और बिजनेस कोरस्पोंडेंट क्या होता है, यानी बिजनेस लेटर क्या होता है, बिजनेस लेटर के लेआउट क्या होते हैं, जॉब एप्लीकेशन और रिज्यूमे या बायोडाटा कैसे बनता है, अपॉइंटमेंट लेटर क्या होता है, एप्रिसिएशन क्या होता है, रेजिग्नेशन कैसे होता है। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप जॉब करोगे तो इन सारी चीज़ों को आपको क्या करना होगा, यूज करना होगा। ये आपके डेली रूटीन का क्या बन जाएंगे, हिस्सा बन जाएंगे। तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बात कर लेते हैं दूसरे एनवायरमेंटल पोल्यूशन की। तो अगर आप एनवायरमेंट के बारे में अगर हॉबी रखते हो तो यही आपने अभी सेम फर्स्ट में इस तरीके का आपने पेपर दिया था एनवायरमेंट एथिक्स का, तो उस तरीके से आपका ये पेपर यहाँ पे होगा। बहुत आसान सा पेपर है, अगर आप इसको पढ़ोगे तो इसमें भी वही चीजें हैं जो हम डेली रूटीन में काम में लेते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेपर की ओर, वहाँ है साइंटिफिक राइटिंग इन एंड कम्युनिकेशन। अब मैं यहाँ पे आपको एक अलर्ट कर देना चाहता हूँ कि अगर आपका इंटरेस्ट है ब्लॉग लिखने में, ठीक है, अगर आपका इंटरेस्ट है कंटेंट राइटिंग में,
अगर आपका इंटरेस्ट है स्टोरी राइटिंग में, अगर आपका इंटरेस्ट है नोवेल राइटिंग में, जो भी है, अगर आपका इंटरेस्ट किस में है, राइटिंग में है, तो आपके लिए ये पेपर वरदान से कम नहीं है। अब आपकी ये इंस्टीट्यूशन में ये चलता है या नहीं चलता है, लेकिन अगर मैं ये कहूँगा आपका इंटरेस्ट है तो आपको इस पेपर की तरफ ध्यान देना चाहिए। कैसे? इसमें आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से ये पब्लिश होता है, पर्पज क्या है, साइंटिफिक राइटिंग क्या होती है, टाइप्स क्या है उसके, किस तरीके से उनको किया जाता है, जनरल स्ट्रक्चर क्या है साइंटिफिक आर्टिकल के, अगर यानी रिसर्च पेपर की बात करूं उनकी, और आर्टिकल की बात करूं, ठीक है, और उसके क्या फॉर्मेट है, किस तरीके से सबमिट की जाती है, जर्नल क्या होते हैं, पब्लिकेशन प्रोसेस क्या होती है, ड्राफ्ट कैसे बनता है, ठीक है, प्लेजरिज्म और साइंटिफिक इसका मिसकंडक्ट कैसे होता है, यानी किस तरीके से आप एथिक्स को यूज में लेते हो राइटिंग में, वो सारी चीजें, और साइंटिफिक कम्युनिकेशन किस तरीके से होता है। तो एक अच्छा ये पेपर है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, ठीक है। अगर आप टेक्नो फ्रेंडली नहीं हो, इस पेपर के लिए आपको पहले तो क्या होना पड़ेगा, टेक्नो फ्रेंडली होना पड़ेगा, आपको अच्छे से इंटरनेट को यूज करना आना चाहिए, आप अच्छे से इन बातों को समझने वाले होने चाहिए, तभी आप इस पेपर को अच्छे से देख पाओगे, ठीक है। और दूसरी चीज, आपका अप्रोच है वो कैसा होना चाहिए, रिसर्च ओरिएंटेड होना चाहिए। अगर आपने बेमन से इस पेपर को सिलेक्ट कर लिया तो मान के चलना एग्जाम में धजिया उड़ जाएगी आपकी। पेपर थोड़ा सा लेवल का आएगा इसका, क्योंकि इसका जो सिलेबस है वही लेवल का है, एक अच्छा सिलेबस इसका बनाया गया है। तो जब इसमें क्वेश्चन होंगे वो एक जनरल नॉलेज जैसे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो आपको इसमें कई सारी वेबसाइट्स वगैरह आपको पता होनी चाहिए, कई सारे पोर्टल आपको पता होना चाहिए, प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, तो इसमें आप तुकबंदी नहीं कर पाओगे। तो अगर आपका वो माइंड सेट नहीं है रिसर्च वाला, टेक्नो फ्रेंडली आप नहीं हो, तो ये पेपर आपके लिए नहीं है। वहीं अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हो, पीएचडी जैसी आप चीजें समझते हो, तो आपके लिए पेपर ही आपके लिए बना है। पढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं एमडीसी पेपर की, मल्टी डिसिप्लिनरी पेपर। और यहाँ पे मैं बधाई देना चाहता हूँ फोर्थ सेमेस्टर को कि अब कोई मल्टी डिसिप्लिनरी पेपर आपको नहीं पढ़ना होगा। यानी 3 पेपर है, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और एलिमेंट्री कंप्यूटर। आपने अगर फर्स्ट सेम में हिंदी दिया है तो सेकंड सेम में इन दोनों में से आप कोई एक दे सकते हो, चाहे हिंदी दे सकते, सॉरी इंग्लिश दे सकते हो या कंप्यूटर दे सकते हो, जो आपको अच्छा लगे आप वही पेपर सिलेक्ट कर सकते हो। बट आपको एक पेपर क्या रखना पड़ेगा, मल्टी डिसिप्लिनरी का, इन तीनों में से एक लेना है। अगर आपने हिंदी दे दिया तो आगे आपको इंग्लिश देना पड़ेगा और एलिमेंट्री कंप्यूटर देना होगा, वो कभी भी आप दे दो, फोर्थ सेम में, थर्ड सेम में या सेकंड सेम में। बट फोर्थ सेम में कोई मल्टी डिसिप्लिनरी पेपर नहीं है, ठीक है। इनका कोई सिलेबस देखने की हमें जरूरत है नहीं, क्योंकि हिंदी आप जनरली आप देख चुके हो, इंग्लिश आप जनरली वही एलिमेंट्री इंग्लिश जैसा आएगा जो आपने 10th में और 12th में पढ़ी है, और एलिमेंट्री कंप्यूटर वही हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, विंडोज क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, किस तरीके से डिवाइस चलती है वगैरह वगैरह, तो वो सारी चीज़ें हैं, और उसका एक प्रैक्टिकल होगा। तो यहाँ पे मैंने जो आपको बताया आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। हमने बात की है सिलेबस पे कि किस तरीके से आपका सिलेबस रहना और क्या आपकी एग्जाम स्कीम होगी। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा यहाँ पे कि आप पहले डिटेल सिलेबस देख लीजिए। हम इन सिलेबस की या इस क्लास की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा देंगे टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, क्लास अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना तो बनता ही है, साथ ही में अपने साथ वालों को शेयर करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलो। अभी हमने पहला कदम रखा है, कामयाबी का कारवा आपके साथ ही बनाने का जज्बा है। तो ऑल द बेस्ट। तो एग्जाम के लिए हमने बोला ही था आपको, बहुत अच्छे से आपके पेपर गए ही होंगे। नाउ अब अपकमिंग सेमेस्टर की हम तैयारी करते हैं। यहाँ तक आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जल्द ही मुलाकात होगी। थैंक यू।